जय श्री गणेश मित्रों, हम आपके लिए आ गए हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को। चलिए आपकी पेट की तैयारी के लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा जानते हैं हम? मोहे जोदड़ो। मोहे मतलब मृतकों का, जोदड़े मतलब टीला। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो कौन सा है इसमें? कौन देव सही होगा? बी सही होगा, अग्नि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडग्राम, वैशाली, नालंदा। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? ठीक है, किसने की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह। किसने किया था? सी, फिरोज तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न संख्या 5, सूची पृष्ठ का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, सूची पृष्ठ में सम्राट, सूची सेकंड में मकबरा। तो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो बाबर का मकबरा कहाँ पड़ता है? काबुल। तो आप ये जो है एक हमारे जो है, ठीक याद रखिए, हमारी टिक है काद शिलाराबाद। का से काबुल, बाबर का, दी से दिल्ली, उसके पुत्र हुमायूं का, सी से सिकंदरा, अकबर का, ला से लाहौर, अकबर का पुत्र जहांगीर का, और रा से आगरा, उसके पुत्र शाहजहां का, बाद से औरंगाबाद, औरंगजेब का। ठीक है, इससे याद रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो बाबर का क्या होगा? काबुल। अकबर का कहाँ होगा? लाहौर। जहांगीर का सिकंदरा, और शाहजहां का आगरा। ठीक है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए, ए के लिए क्या है? बाबर। ए के लिए बाबर था, बाबर का 3 सही था। तो 3 किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है। एक ही ऑप्शन से सब सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखें दूसरे प्रश्न पे बढ़े। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, सर थॉमस रो, राल्टाविथ, सर जोन्ड, सर जॉन शोर। किसने किया था? सर थॉमस रो आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, आशफुद्दौला, वाजिद अली शाह, गूगे नवाब। कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के, ये आपका जो इस समय फैजाबाद अयोध्या कहलाता है, जिला अयोध्या है, ये पहले अवध के क्षेत्र अवध आता था, इसे अवध कहते थे। प्रश्न संख्या 8,
मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्धोगी, किस नेता ने कहा था? बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़। चलिए प्रश्न संख्या 9। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, थे वही थी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905, 1901, 1919, 1947। कब किया था? 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, वही। प्रश्न संख्या 11। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो पाक जल संधि से, पाक से पाकिस्तान मत जाइएगा, पाक जल संधि श्रीलंका को अलग करती भारत को श्रीलंका से। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, क्षिप्रा, दिबांग, सरस्वती। तो उज्जैन जो है महाकालेश्वर का मंदिर है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? बी। चलिए 13वें प्रश्न में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक। कौन सा सही है? उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 14। एम्स्टर्डम डॉट की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ये नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। तो कौन सी है इसकी राजधानी? किसकी है? एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? बताइए। हिमालय, एंडीज, यूराल और राकी। कौन से अलग करते हैं? यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947, 1956, 1969, 1985। तो 1969 में हुआ था वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। प्रश्न संख्या 18। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? असंक्षिप्त माने विस्तारित रूप क्या है? नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात, नगद वापसी आरक्षित। तो कौन सा है? नगद आरक्षित अनुपात। तो CRR का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। चलिए प्रश्न संख्या 19। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए। 2013, 14, 15 और 16। 2014 में। ठीक है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुझे कितने बांटे गए हैं? 3 हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई? लोकतांत्रिक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों हैं। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी?
लीला सेठ। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित आयु है? किसी राज्य के लिए 35 साल राज्यपाल की उम्र है। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में जल में घुलनशील है? तो सी विटामिन की जल में घुलनशील है। और इसका वर्ग कितना होगा? 100। ये बटे जो क्या है 10 कर देंगे तो एक अंक पे बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, ये जो हो जाएगा 10 का वर्ग है तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। देखिए गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हो गई? 14%, 18%, 16% और 20%। सही कितनी होगी? 20%। कैसे सही होगी? देखिए 800 कमा रहा, 960 कमाने लगा, अर्थात इसका अंतर करेंगे। 960 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 160 रुपये। वृद्धि कितनी हुई है? 160। वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य कितना है? 800। ये 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 0 आ गया, उतार दीजिए, 20 बचा तो 20% हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। 69,842 गुणे 69,842 माइनस 30,158 गुणे 30,158 पूरे के बटे 69,842 माइनस 30,158 बराबर कितना आएगा? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा बटे ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10, 4 5 9 1 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10 और 6 3 9 1 10। तो कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करिए। तो पहली संख्या होगी 22। कैसे सही है? बताइए। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। तो 5 को गुणा कर दीजिए, 26.4 गुणे 5 कर लीजिए, 26.4 गुणे 5, 5 चौका 20, 7 में 2, 5 छक्का 30, 2 32, 7 में 3 और 5 दूनी 10, 3 13। एक अंक पे 10 लगा लीजिए, 132 हो गया। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं को योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली संख्या तो शेष पहली संख्या कितनी हो जाएगी? शेष 4 संख्या कितनी हो गई? मान लीजिए शेष 4 संख्या यक्ष का योग यक्ष है कि 1/5वें हिस्से के बराबर है। तो यक्ष बटे 5 प्लस 4 यक्ष ए प्लस यक्ष 4 का योग यक्ष हो गया। तो ये हो गया कितना? बराबर 132। 5 से गुणा कर लीजिए, यक्ष प्लस 5 यक्ष बराबर 132 गुणे 5।
तो 5 1 6 एक्स बराबर 132 गुणे 5, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, तो 22 पंचे 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 100 हो गई। ठीक है, तो ये 120, 4 संख्या का योग कितना हो गया 100। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 132 माइनस 100 घटा दें तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है ना, देखिए हमने 32, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 आएगी। ठीक है ना, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार अलग अलग संख्याएं हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 72, 63, 60 और 66। देखिए कह रहा है 4 अलग अलग संख्या, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो पहली 3 संख्याएं कितनी है, चौथी संख्या बताएं, चौथी संख्या कितनी है, चौथी संख्या मान लीजिए x है। ठीक, चौथी संख्या x मान लीजिए और पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया 3 x, योग कितना हो जाएगा गुणे 3, 3 त्रिका 9 x, प्लस ये एक संख्या चौथी तो हो जाएगा 9 1 10 x। चारों संख्याएं 10 है, सभी का औसत 55 है। तो 10 x बराबर कितना है 55 गुणे 4। तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 गिरैया में 55, x बराबर 11 दूनी 22। तो चौथी संख्या 22 हो गई। तो 22 तिहाई 66, औसत तो यही 3 था ना, तो 22 तिहाई 66। कौन सा सही हो गया डी वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अगली प्रश्न पे बढ़े। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है। नदी, पानी, इलायची, प्यास। इसमें देखिए पानी जो है क्या है पुल्लिंग है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। दांत की काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो क्या होगा आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। प्रश्न संख्या 38, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रंश। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज में। प्रश्न 39, कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, शलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो कौन सा नहीं है, शलभ नहीं, बाकी सब भ्रमर के पर्यायवाची है। शलभ किसका पर्यायवाची है, टिड्डा का। किसका होगा, टिड्डा, यही लिख दे रहे हैं। शलभ में होता है टिड्डा। ठीक।
टिड्डा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देखिए, एक शब्द है अनेक। अनेक तो अपने आप में खुद ही बहुवचन है यार, तो अनेकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम तरह से लोग अनेकों शब्द यूज कर देते हैं, गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। चलिए पैराग्राफ पढ़ना है। She dressed plainly because she had never been able to afford anything better, but she was as unhappy as if she had once been wealthy. Women don't belong to a caste or class. Their beauty, grace, and natural charm take the place of birth and family. Natural delicacy, instinctive elegance, and a quick wit determine their place in society and make the daughters of commoners the equals of the very finest ladies. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the delicacies and luxury of life. She suffered because of the poorness of her house as she looked at the dirty walls, the worn out का मतलब घिसे पीटे पुराने पटे, and the ugly curtains all these things that another woman of her class would not even have noticed, tormented her and made her resentful. The sight of the little Brenton girl who did her housework filled her with terrible regrets and hopeless fantasies. She dreamed of silent antechambers hung with oriental tapestries, lit from above by torches in bronze holders, while with tall footmen in knee-length breeches, napped in huge armchairs, sleepy from the stove's oppressive warmth. She dreamed of vast living rooms furnished in rare old silks, elegant furniture loaded with priceless ornaments, and inviting smaller rooms perfumed, made for afternoon chats with close friends, famous sought after men. Why do all women envy and desire? देखिए, अब ये क्वेश्चन है 41 नंबर का। वाई डिड सी ड्रेस्ड प्लेनली, तो ये है
She was as unhappy as if she had once been wealthy. She has suffered endlessly. She had never been able to afford anything better. She liked being plain. That was her style. तो इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला सही है. सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. वह इस कभी भी अच्छा नहीं खरीद सकती थी, इसलिए वो प्लेन नहीं पहनती थी. वाई डिड सी सफ़र एंडलेसली. वो हमेशा कष्ट में क्यों रहती थी? बिकॉज सी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द डेलिकेसीज. बिकॉज ऑफ द पुअरनेसनेस ऑफ हर हाउस. बिकॉज शी डिडंट बिलोंग to the caste of the other woman. Because she notices things that no other woman would even notice. कौन सा सही होगा? बी वाला. बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस. अपने घर की गरीबी के नाते. ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे. Why did she not dream of men? आप पहला है men whom all women want to marry. Vast rooms furnished in rare old silks. Elegant furniture loaded with priceless ornaments. Inviting smaller rooms, perfumed, made for afternoon chats. इसमें कौन सा सही होगा? ए वाला. Men whom all women want to marry. 44. Give synonyms for the following words. chaos का synonyms क्या होगा? confusion, dirt, tension, fusion. इसका है क्या? confusion. कन्फ्यूजन मतलब अस्पष्ट. तो चाउस भी मतलब अस्पष्ट होता है, इसलिए कन्फ्यूजन से हो जाएगा. गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग. कॉन्सिएटेड का प्राउड, सुपीरियर, मॉडेस्ट, वेन. तो मॉडेस्ट का मतलब, कॉन्सिएटेड का मतलब प्राचीन और मॉडेस्ट का मतलब आधुनिक, अत्याधुनिक. ये सही हो जाएगा. चलिए प्रश्न संख्या 46. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. छेनी अनुपाते मूर्तिकार. तो निहाई अनुपाते क्या होगा? कसाई, बढ़ई, लोहार, चिकित्सक. छेनी से कौन काम करता है? लोहार. चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं. प्रश्न संख्या 47. यदि हार ब्यूअर को BORUARH लिखा जाता है तो उसको भाषा में लिखा जाता है, तो रैप्चर को कैसे लिखेंगे? PTAURRE, TUPRARE, TUPARER, TPURAER. देखिए इसके पहले 3 अक्षर HAR, तो यहाँ लिख देंगे HRA. अब फिर उसके बाद BORU ऐसे लिख दिया गया है ना. तो इसे पहले 3 अक्षर को छोड़ दीजिए, तब भी TUER. देखिए पहले लिखेंगे RAP है, तो H पे है, तो H पहले लिख देंगे, तो पहले R लिख देंगे लास्ट में, तो लास्ट में R 2 में मिल रहे हैं. ठीक है ना. तो अब ऑप्शन A और D गलत हो गया आपका.
और बी सी में से सही है। और कौन सा सही होगा? अब देखिए एच के बाद लिखा गया आर, एक छोड़ के, तो एक छोड़ के पी लिख दीजिए, ठीक है ना, एच आर, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें से ये वाला नहीं लिखा गया, ये लिखा गया, आर इधर कर दीजिए तो आर ई हो गया, ठीक है ना। तो हो गया ई आर, मिल जाएगा। तो ये दोनों दोनों में मिल रहा है। फिर क्या लिखेंगे? टी यू, तो टी यू पहले लिख दीजिए, फिर क्या लिखेंगे? पी और आर, पी आर लिख दीजिए, फिर ए लिख लीजिए, तो बी वाला सही हो गया। समझ में आ गया ना? चलिए रीना स्मिता की पत्नी है और आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। अस्मिता का आदित्य से क्या संबंध है? ममेरा भाई, बहनोई, भाई, चाचा। भाई लगे। देखिए कह रहा है क्या प्रश्न है आपसे? रीना अस्मिता की पत्नी है। रीना क्या है? रीना अस्मिता की पत्नी है ना, अस्मित की पत्नी है। तो रीना बराबर क्या होगा? अस्मित, अस्मित, ठीक है। और आदित्य रानी का पति है। आदित्य किसका पति है? आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। तो रानी आदित्य रानी का पति है, इसको भी लिख लीजिए। आदित्य पति किसका है? रानी का। अब कह रहा रानी के ससुर जो होंगे अर्थात आदित्य के पिता होंगे, ठीक। आदित्य के पिता कौन है? पिता हो गए, रानी के ससुर हैं, आदित्य के। रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। तो रीना की इकलौती बेटी, तो रीना की इकलौती बेटी जो होगी उसके दादा होंगे, सिया है, इसके दादा हैं, तो दादा हैं तो इसके भी दादा थे। अस्मित और आदित्य क्या है? भाई हैं, ठीक है। पाँच जनवरी बृहस्पतिवार है, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। कैसे? अगर लीप वर्ष नहीं हो तो वही दिन एक दिन बढ़ जाता अगले साल में, उसी दिन में। तो 5 जनवरी 2012 को शुक्रवार हो जाएगा। और अगर लीप वर्ष आ जाएगा तो क्योंकि 2012 लीप वर्ष है तो ये 13 में आ जाएगा। तो 2012 में जब शुरू करेंगे 13 वाले तक ले जाएंगे, मतलब 5 जनवरी को क्या हो जाएगा? 2 दिन बढ़ेंगे, तो शुक्र प्लस 2 7 रविवार। अब 5 को रविवार है तो हमें 1 से पूछ रहा है, तो रविवार में से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक आ जाएगा। तो 400 रविवार से 4 पीछे जाइए, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, तो बचेगा क्या? बुधवार। 4 शब्द दिए गए हैं, भिन्न छांटना है। बीबर, अंधा, गूंगा, बहरा। अंधा, गूंगा, बहरा है ये व्यक्ति होते हैं, बीबर मीन्स छेद होता है।